नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। हम कुछ ऐसे रोगों से घिरे रहते हैं जिनको हम बहुत ही मामूली समझते हैं, और बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो शुरुआती दौर में पता भी नहीं लगने देते, लेकिन जब वो अपना रूप धारण करते हैं रोग का और एक विकराल रूप लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें असाध्य रोग तक दे जाते हैं। ऐसे ही तमाम रोगों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि आप तक हम तमाम वो घरेलू नुस्खे पहुंचाएं जिसके माध्यम से आप अपने रोगों को शुरू होने के दौरान ही समाप्त कर दें। क्योंकि रोग को यदि शुरू में ही कंट्रोल कर लिया जाए, जड़ से उसको समाप्त किया जाए, तो उसके बढ़ने की कोई आशंका नहीं रहती। और ख़ास तौर पर हमें अपने खान पान, अपने रहन सहन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जहाँ एक और हमारे पास शुद्धता के नाम पर ना तो बहुत अच्छा जल है, ना ही भोजन है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट है, वातावरण में प्रदूषण है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सेहत पर असर डालती हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, और वही चीज़ हम इस कार्यक्रम में आप तक पहुँचाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरुजी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम केवल आपके लिए हम लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न कर सकें, वो एक अनुभव आपको करा सकें स्वस्थ और तंदुरुस्तता की, यानी कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, अपनी सेहत को बहुत अच्छा चुस्त दुरुस्त हम अपने शरीर को रख सकते हैं। लेकिन कुछ हम नियमों से चूक कर जाते हैं, कुछ हम अपने जीभ के स्वाद को तवज्जो दे देते हैं, कुछ हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमें कोई ना कोई रोग घेर लेता है। हालांकि जो भी रोग हमें घेरता है या जो भी रोग होता है, शुरुआती दौर में वो एक मामूली ही लगता है और जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, और वही नज़रअंदाज किया हुआ पल आगे चलकर भयंकर रोग के रूप में तब्दील हो जाता है। तब हमारे सामने परेशानी और पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसे ही तमाम चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और इससे जुड़ने का आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं। और ख़ास तौर पर आप सभी को ये बताते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हाथी पाँव। पैर सूजकर मोटा हो जाता है, जो शरीर का जैसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा तो पैर बड़ा दिखता है। तो पैर में अगर इस तरीके से अकस्मात जो सूजन बनती है, ये एक हाथी पाँव इससे बोला भी जाता है। लेकिन आखिर इस तरीके का रोग क्या कहते हैं और इस तरीके का रोग क्यों होता है, क्या है इसकी पूरी जानकारी, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो हम खान पान करते हैं जी, और ठीक ढंग से पचा नहीं, और पाँव की तरफ जो गंदा खून उसके अंदर चला गया, जी, कचरा चला गया, जैसे पानी से बर्फ़ जमती है ऐसे वो नसों के अंदर जम जाता है। जी, और एक किस्म की पस समझो, इन्फेक्शन। हाँ जी, और फिर गुब्बारे की भांति सूजना शुरू हो जाता है। जी, अब इसके लिए आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में इसका बिल्कुल उपचार नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। तो इसके लिए एक नहीं, ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु अभी टीवी के माध्यम से जो 4 वस्तुएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 4 वस्तुएं इसको ऐसे निचोड़ती है जैसे नींबूदानी नींबू को निचोड़ती है। आग की जड़ का छिलका, सौंठ, चित्र की छाल और देवदारू पेड़ की लकड़ी का बुरादा, ये चारों चीज़ें बराबर मात्रा में लेके इनको पत्थर पे पीसना आपने।
और गऊ का पेशाब इसमें मिलाना, और मक्खन की भांति जब ये मुलायम पीस के हो जाए तो जहाँ तक आपको सूझना वहाँ तक इसका लेप करना, और लेप करके कम से कम 4-6 घंटे तक आपको आराम करना है, चलना फिरना नहीं है उसके बाद। और पीने के लिए आपने लस्सी ज़्यादा से ज़्यादा पीनी है गाय के दूध की, जो कि आपके मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म किया, मिट्टी के बर्तन में जमाया और मिट्टी के बर्तन में ही लस्सी बिलोई है। उस लस्सी का, लस्सी के अंदर आपने सौंठ, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, ये चारों चीज़ें पीस के कूट के कपड़ छान करके जितनी बारीक होगी उतना ज़्यादा लाभ है। 2 से 3 ग्राम एक गिलास में घोल के एक गिलास को पीने में आपको कम से कम आधा घंटा लगाना पड़ेगा। तो इससे आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा। जितना आपको पेशाब आएगा और जो आपने लेप किया, इससे जो अंदर का कचरा निकल के पेशाब के द्वारा जाएगा वो बाहर निकलेगा। यदि आप किसी बर्तन में पेशाब करते हैं तो उस बर्तन में देखेंगे कि 2 घंटे जब पेशाब को उस बर्तन से देखिए, नीचे उसके पैंदे में ऐसे बैठा होता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। तो जितनी बार भी पेशाब करेंगे उतनी बार उसमें से कट के कम से कम 3-3, 4-4 ग्राम पस पड़ेगी। और 15 दिन में उसमें कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा। 1.5-2 महीने में ये आपका फिल पाँव वैसा ही हो जाएगा जैसा दूसरा था या पहले था। परंतु इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर खाना, ताज़ा गर्म गर्म खाना। जिस अनाज को खाना उसका छिलका नहीं निकाल के फेंकना, चोकर नहीं निकालने। और इसमें 5, 7, 9 जितने अनाज आप मिलाना चाहे उतने मिला लें। और पहले इन सब अनाजों को अलग अलग लेके पानी से धो के सुखा लें। सुखाने के बाद इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 50 ग्राम अलसी भून करके, 100 ग्राम तिल भून करके मिलाने हैं। फिर इसके बाद इसका आटा पिसाना है। यदि आपके पास हाथ की चक्की है तो सोने पे सुहागा उतना ही पीसना आटा जितना आपने खाना है। यदि हाथ की चक्की नहीं है तो फिर आप सिंगल फेस की जो आजकल घरों में छोटी चक्कियाँ लग रही हैं उससे पीसना, परंतु आटा 1-1.5 किलो से ज़्यादा एक बार में नहीं पीसना। और आटा भी ज़्यादा बारीक नहीं करना, आटा ऐसे मोटा रखना जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेने से सरकता है, ऐसे सरके। तो जितनी भूखा उतना आटा लेके उसको सख्त गूंद करके पानी के अंदर डाल दें। अब इसमें आपने दाल, सब्जी या पत्तेदार हरी सब्जी जो भी खानी है उसको बना लें, परंतु ये स्टील के बर्तन में नहीं बनानी और ना ही आपने बनानी है ये अमोनियम के बर्तन में। इस सब्जी दाल को यदि आपने बनाना है तो पीतल का बर्तन कलाईदार हो या तांबे का बर्तन कलाईदार हो या मिट्टी का बर्तन हो। जब आपकी दाल, सब्जी जो भी आपने बनाई वो पक गई, उसको नीचे उतार लें। अब उस आटे को पानी के अंदर जो डाल रखा निकाल के दोबारा गूंदेंगे, जो सख्त आटा रखा था मुलायम हो जाएगा। अब इसकी रोटी बनानी आपने जैसे बाजरे की या मक्की की रोटी होती है ऐसी रोटी बनानी है। और गरम गरम रोटी थाली के अंदर डाल के ऊपर से सब्जी, साग जो भी आपने बना रखा रख दे। अब इसको अच्छी तरह मसलना है जैसे सूप पीते से पीने काबिल बन जाएगा। आप 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री गर्म, इसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों को पीस करके उसका रस निकालें। 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में पानी डाल दें
और जो कचरा बचा इसको अपनी सब्जी में मिला के खा लें। अब इसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटेगा। दिन में खाना आप 10 बजे तक खा लें और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद उठ के 10 मिनट घूमें। दिन का टाइम है तो 20 मिनट के लिए आप शवासन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेके लेटें। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेके लेटें। उसके बाद आप उठ करके जो भी अपना कार्य करना उसको करें। रात्रि का खाना खाने के बाद मडुक आसन से उठ करके कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी है। उसके बाद 1.5 घंटा अपने विश्राम करना। उसमें चाहे आप कुछ सीरियल देखें धार्मिक, या धार्मिक किताबें पढ़ें, या अपने रिश्तेदारी में, अड़ पड़ोस में, परिवार में बातचीत करें। ठीक 9 बजे रात सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ के आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, जैसे सिर से बोझा फेंकते ऐसे एक ही प्रेशर में। फिर उसके बाद दांतन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रियाएं आप और कर लें 2-2, 4-4 मिनट, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बालागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे को तकलीफ़ थी शुगर की, पिंडलियों में दर्द होता था और पेशाब ज़्यादा आता था बार बार। पहले टेस्ट करवाया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ उन्होंने 1 हफ्ता रखा मेरे को, तो पूरा आराम नहीं हुआ। यहाँ मेरे को 100% विश्वास है, वहाँ कुछ भी नहीं है। टीवी में मेरी मिसेज देखती थी, उन्होंने वही मेरे को यहाँ लेके आए थे उठा के, जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम मधु है, मैं सेक्टर 11 रोहिणी से हूँ। मेरी टांगों में बहुत तेज़ दर्द था और मैंने हर जगह इलाज करा लिया एलोपैथिक। मैं टॉयलेट भी जाने में दिक्कत होती थी। फिर मुझे किसी ने बाबा जी का बताया, फिर मैंने यहाँ के इलाज करा और मेरे 15 दिन में बिल्कुल आराम हो गया। मेरी बिल्कुल टांग बिल्कुल ठीक है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, और शरीर भी हल्का हो गया। और वैसे तो आराम मुझे 2 दिन में ही आ गया था बाबा जी की दवाई से। बाबा जी ने बोला था कि तुम्हारे पेट में जाला आ गया, टांगों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है पर आपके पेट में जाला है। इन्होंने आपको वो करा था, नब्ज़ देखी थी, तो नब्ज़ देख के बोला टांगों में इतनी दिक्कत नहीं है, आपके पेट में जाला है, वो ठीक होएगा तो टांगें ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन, उसी में मेरे को फ़र्क हो गया बिल्कुल। और फिर 15 दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ भैया। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम है। कुसुम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आजमगढ़ जिले से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। ऐसा कि मतलब छाला पड़ के घाव बन जाती है। जी, पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो घाव बन जाते हैं। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक रोगी का खाली पेट नाड़ी परीक्षण नहीं करता मैं कोई उपचार नहीं देता और टीवी के माध्यम से दवाइयाँ नहीं बेचता। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा।
उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपको छाला पड़ता है, छाला है, वहाँ के लिए एक पाउडर और तेल दिया जाएगा, उसको मिला करके मलहम जैसा बना के उस पर लेप किया जाएगा। फिर ऊपर से डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर जख्म है, 15-20 दिन में जख्म भी बराबर हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल ये समस्या आपकी दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है नंद किशोर जी ने, और नंद किशोर जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनको रात्रि के समय जब भी सोने के लिए जाते हैं या थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तभी इनके सिर में दर्द उत्पन्न होना शुरू होता है, यानी जब भी लेटते हैं, लेटने पर ही सिर दर्द होता है। आखिर इसके बारे में इन्होंने टेस्ट भी कराए हैं, लेकिन कुछ खास रिपोर्ट में आया नहीं। देखिए, मेडिकल साइंस सिर्फ बिजनेस है, इसमें जितने मर्जी टेस्ट कर लें बीमारी पकड़ में नहीं आती। जब आखिरी पॉइंट पे बीमारी पहुंचती है तब पकड़ में आती है, उसके बाद डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं कि इसका उपचार नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें रोगी से नहीं पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, और ना ही कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो बीमारी मिलेगी दवाइयाँ सब इकट्ठी दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 30 से 35% भी मिल जाता है। और यहाँ की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है रीना जी हैं। रीना जी ने अपना सवाल भेजा है। पुस्तकें हालांकि इन्होंने मंगाई हैं और उससे इनको लाभ भी हुआ है। ये जानना चाहते हैं कि इनके सिर की प्रॉब्लम है, सिर में दर्द भी रहता है और बालों में खुजली भी बहुत रहती है, जिस वजह से अब इनके बाल टूटने भी लगे हैं। तो इसके लिए कोई उपचार जो कि शायद इन्हें पुस्तक में नहीं मिला या ये नहीं पढ़ पाए, ये वो जानना चाहते हैं। देखिए बेटा, नींबू का रस निकाल करके थोड़ा गर्म पानी मिला के बालों में अच्छी तरह जैसे तेल रिचाते हैं ऐसे रिचाएं। आधे घंटे बाद चने का बेसन और लस्सी मिला करके बालों को धो लें। साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बालों में खुजा नहीं होगी और बाल झड़ने से भी बंद हो जाएंगे। परंतु पूरा उपचार एक टेम्परेरी उपचार है। पूरा उपचार तभी होगा जब आपका नाड़ी परीक्षण किया जाएगा कि आपकी तकसीर बात पे है, पित्त पे है, कफ पे है, उसके अनुसार उपचार किया जाएगा। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो जो शरीर के अंदर साइड इफेक्ट होगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेंगी। यहाँ किसी एक रोग की दवाई नहीं मिलती। और दवाई खा के 3:30 बजे तक रुकते हैं तो उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और उससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैं गुजरात अहमदाबाद से जी। संजय कुमार बात कर रहा हूँ। जी साहब, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। तो मेरे भाई को MDR TB हो गया है। टीवी हो गया है? TB जी और सांस बहुत फूलता है। जी। देखिए, टीबी का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। यहाँ पे ना तो आपने मुंह से बोलना कि इसको ये बीमारी है, ना कागज पत्तर लाना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इसके नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी टाइम इसका सांस नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा और 1.5-2 महीने में टीबी का नाम अनुसार नहीं रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और दोबारा जब तक ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करेगी, खांसी, नज़ला, जुकाम नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको जो भी जानकारी दी गई है उस पर आप अमल करें और यकीनन आपको लाभ होगा। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में तमाम जो नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं उनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।